आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज चेक वेदर वन स्ट्रिंग इज अ रोटेशन ऑफ अनदर। यहाँ पे टिक मार्क करते हैं इस प्रॉब्लम को। सिक्स्थ प्रॉब्लम है कि हमारी स्ट्रिंग सीरीज के अंदर इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने डिफरेंट 2 प्लेटफॉर्म की लिंक ऑलरेडी ओपन करके रखी है। जैसा हम हर वीडियो में करते हैं, पहले इंटायरली समझेंगे एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या, एंड उसके बाद में बात करेंगे इसकी डिफरेंट अप्रोचेस की कि कैसे कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, क्या क्या टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली उन पर्टिकुलर अप्रोचेस की। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, तो सपोज मेरे पास में एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे चेकआउट करना है कि मुझे एक स्ट्रिंग जो दी हुई है, सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग एस दी हुई है, तो एस में क्या है, मेरे पास कोई कंटेंट है, सपोज ए एंड बी है। एंड मुझे अब चेकआउट करना है कि स्ट्रिंग मेरे पास में दूसरी दी हुई है, सपोज यहाँ पे एस टू दी हुई है ना, ठीक है, एस टू मान लेते हैं हम उसको। पहली वाली अगर एस वन है, दूसरी वाली एस टू है, तो एस टू के अंदर कुछ कंटेंट है, सपोज बी ए है मेरे पास में। मुझे चेक करना है क्या ये जो स्ट्रिंग सेकंड वाली स्ट्रिंग है वो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग का रोटेशन है। अब रोटेशन क्या कहता है, रोटेशन होता क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो रोटेशन मेरा कहता है, यहाँ पे रोटेशन की बात करूंगा मैं, ठीक है। सो ये रोटेशन की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। रोटेशन कहता है जैसे मेरे पास स्ट्रिंग सपोज ए बी है, तो क्या करो, पहला रोटेशन, रोटेशन 1, रोटेशन 2, रोटेशन 3 ऐसे करके n-1 रोटेशन होते हैं। n-1 यहाँ पे n क्या स्पेसिफाई करते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। सपोज यहाँ पे कितने कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर, 2-1 कितनी यहाँ पे पॉसिबल रोटेशन हो सकती है, तो यहाँ पे पॉसिबल रोटेशन ओनली 1 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। अब वो 1 रोटेशन क्या होगी, रोटेशन को हम कैसे समझ सकते हैं कि रोटेशन होता क्या है, ये बात कर लेते हैं प्रॉपर। रोटेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग वाले कैरेक्टर को पीछे रख दो, स्टार्टिंग वाले कैरेक्टर को पीछे रख दो। यहाँ पे ए बी था, तो मैंने क्या किया, बी को स्टार्टिंग में ले आया एंड फर्स्ट वाले कैरेक्टर को यहाँ पे पीछे रख दिया मैंने। तो ये हो गया रोटेशन, क्या हो गया, रोटेशन 1। यहाँ पे कितने पॉसिबल रोटेशन थे, एक रोटेशन पॉसिबल था। मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक रोटेशन यहाँ पे कर चुका हूँ, ठीक है। अगर रोटेशन को और समझने की कोशिश करो इन डेप्थ में कि और कितने रोटेशन यहाँ पे बन सकते हैं, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं हम। सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया ए बी एंड सी लिख लिया, क्या लिख लिया, ए बी एंड सी लिख लिया। अब ए बी सी के लिए मेरे पास में नंबर ऑफ रोटेशन कितने होंगे, n-1 होगा। n-1 मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, मतलब -1 करूंगा मतलब पॉसिबल कितने रोटेशन है, 2 रोटेशन मेरे पास में पॉसिबल है। अच्छा, तो 2 रोटेशन क्या पॉसिबल है, हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो, पहले शिफ्टिंग करूंगा मैं यहाँ पे, तो मेरा पहला कैरेक्टर मुझे लास्ट में लेके जाना है, मतलब पहली रोटेशन करूंगा तो बी सी ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बी सी ए बन जाएगा। फर्स्ट रोटेशन की यहाँ पे मैंने बात कर ली। सेकंड रोटेशन की बात करूंगा तो मैंने क्या समझा था कि पहले वाले एलिमेंट को पीछे लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सी सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, ए सेकंड नंबर पे आ जाएगा एंड बी लास्ट नंबर पे आ जाएगा। क्या इसके अलावा कोई रोटेशन हो सकता है, चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या समझते हैं कि एक्चुअल में रोटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, पहले वाले कैरेक्टर को लास्ट में लेके जाना है अगेन। अगर मैं यहाँ पे पहले वाले कैरेक्टर को लास्ट में लेके जाऊँ तो ये क्या होगा, ए बी सी हो जाएगा। जो हमारे पास वो ऑलरेडी स्ट्रिंग थी, हमारी जो पहली स्ट्रिंग थी वो यहाँ पे मैच कर गई। इसका मतलब क्या है कि जो मैं सोच रहा था n-1 वाला कॉन्सेप्ट के n-1 रोटेशन हो सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के, तो वो यहाँ पे पॉसिबल है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मैं ब्रूट फोर्स से समझने की कोशिश करता हूँ कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है भाई, क्या एक्चुअल मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है। यहाँ पे देखो, ये मुझसे कह रहे हैं, ये मुझसे क्या कह रहे हैं, ये मुझसे कह रहे हैं भाई ब्रूट फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बीटी लिख लेते हैं, मतलब ब्रूट फोर्स क्या, BF लिख लेते हैं, ठीक है। BF बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, हमारा ब्रूट फोर्स। तो ब्रूट फोर्स की बात करते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग ए बी है, ठीक है, ए बी सी ही है। यहाँ पे ये मेरा क्या है, एस है, ठीक है, एबीसी मेरा एस है, S1 मान लेता है उसको। पहली वाली स्ट्रिंग मेरे पास में क्या है, एबीसी है। अब दूसरी वाली स्ट्रिंग की बात करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने उसको मान लिया BCA, क्या मान लिया, BCA मान लिया, ठीक है, BCA मान लिया। ये क्या हो गई, मेरी S2 हो गई, S2 हो गई। अब मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स की बात करूँ तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि क्या S1 का रोटेशन S2 है, मतलब S2 को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, S1 को रोटेट करके। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या मैं S1 को रोटेट करके S2 पे जा सकता हूँ, S1 को रोटेट करके S2 पे जा सकता हूँ। मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन नहीं पता है। अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मल्टीपल रोटेशन यहाँ पे अप्लाई करके देखूंगा। मैक्स पॉसिबल रोटेशन कितना होगा इसके लिए, साइज -1। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल रोटेशन होगा मेरे पास में, यहाँ पे पॉसिबल रोटेशन मेरे पास में हो गए कितने, 2 रोटेशन पॉसिबल है मेरे पास में। तो मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 रोटेशन करूंगा। पहले रोटेशन करता हूँ, पहले रोटेशन में मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा था, यहाँ पे देखो BCA आ रहा था। क्या BCA हमारे S2 के बराबर है, हाँ S2 के बराबर है। मतलब यहाँ पे जो रोटेशन है अगर मैं करता हूँ तो मुझे S2 फाइंड आउट हो रहा है, हाँ फाइंड आउट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से रिटर्न कर दो भाई साहब ट्रू, क्या रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले फॉल्स वाली कंडीशन की, कि फॉल्स वाली कंडीशन क्या हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी चीजें कर देता हूँ, लाइक मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आउटपुट में चेंजेस कर देता हूँ। मतलब हमारा जो S2 है उसको हम अपडेट कर देते हैं। सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, S2 को कुछ और ही स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे मैंने C ले लिया,
ठीक है, दो सी कर दी, ठीक है, डबल सी कर दी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, वी कैन क्लियरली सी दैट इट इज नॉट पॉसिबल कि S1 को मैं रोटेट करके S2 बना सकूं, कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। बट मैं प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करूं तो कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा मैं इस चीज को, तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है। ABC यहाँ पे मेरे पास में था, ABC का पहले रोटेशन मेरे पास में है BCA, क्या BCA BCC के बराबर है, नहीं है बराबर, तो क्या करो नेक्स्ट वाले रोटेशन पे जाओ, नेक्स्ट वाले रोटेशन को चेक करो, नेक्स्ट वाला रोटेशन है CAB, क्या CAB BCC के बराबर है, नहीं है, तो क्या करो नेक्स्ट वाले रोटेशन पे जाओ। हमको पता है यहाँ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि पॉसिबल रोटेशन कितने थे, 2 पॉसिबल रोटेशन थे, हम ऑलरेडी 2 पॉसिबल रोटेशन यहाँ पे कवर कर चुके हैं, तीसरे वाले पे हम यहाँ पे नहीं जाने वाले। इसका मतलब क्या है कि जितने भी इसके पॉसिबल रोटेशन थे S1 के, वो मैंने चेक करके देखे, वो S2 के बराबर नहीं आ रहे हैं। अगर सारे पॉसिबल रोटेशन S2 के बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मेरा आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स मेरा यहाँ पे आउटपुट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं सिंपल फॉल्स यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। तो मुझे यहाँ जहां तक लगता है आपको यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच काइंड ऑफ समझ में आई होगी कि मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल चीजें करनी है। देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच मुझे क्या करना है ये मुझे समझ में आया क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास में स्ट्रिंग S1 आ रही होगी, एक फंक्शन होगा मेरे पास में, ठीक है, फंक्शन को हम सपोज यहाँ पे FN मान लेते हैं, FN के अंदर S1 आ रहा होगा, ठीक है, ब्रैकेट टिक से लगाते हैं, S1 आ रहा होगा एंड S2 आ रहा होगा मेरे पास में। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि S2 क्या मेरा S1 का रोटेशन है। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ला लेता हूँ। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे कर क्या हूँ, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहीं से कहीं फाइंड आउट कर पाऊँ कि मेरा एक्चुअल में क्या S2 मेरा S1 का रोटेशन है। तो यहाँ पे देखो एक n मेरे पास में रहेगा, इंट n की बात करता हूँ, ठीक है, इंट n मेरे पास में रहेगा। मैं एक प्रोग्रामिंग के टाइम में बात करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे n मेरा क्या रहेगा, S1 का जो साइज है, S1 का जो साइज है उसमें से -1 कर दूंगा, S1 का जो साइज है उसमें से यहाँ पे -1 की बात करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग के टाइम में थोड़ा सा बात करो, उसके साइज में से एक -1 कर दूंगा एंड जितने टाइम इसका ये आ रहा है उतने टाइम रोटेशन करूंगा। अब यहाँ पे बात करता हूँ रोटेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो ABC का रोटेशन मैंने कैसे किया, सिंपल किया, A को मैंने एक आउट कर लिया, ठीक है, ABC है अगर मेरा पास, ठीक है, ABC है, पहला रोटेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है तो कैसे करूंगा मैं, A को बाहर निकाल लिया मैंने, A को एक एलिमेंट के अंदर रख लिया, सपोज A मेरे पास में E के अंदर है, ठीक है, E एक वेरिएबल है जो A की वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है। अब क्या करना है, 1 बाय 1 इन वैल्यू को यहाँ पे अपग्रेड कर देना है। कैसे करूंगा, अब ये जो B है वो पीछे वाले एलिमेंट पे आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा BBC बनेगा, ठीक है, BBC बनेगा। अब मैं अभी यहाँ पे पॉइंटर कर रहा था, अब मैं इसको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, BCC बन जाएगा, BCC बन जाएगा एंड लास्ट वाले एलिमेंट को मैं अपडेट कर दूंगा A के साथ पे, तो ये क्या बन जाएगा, BCA बन जाएगा। तो क्या यहाँ पे हमको पहला रोटेशन फाइंड आउट हुआ। तो रोटेशन कैसे फाइंड आउट करना है उसका तरीका मैंने यहाँ पे बताया, ये जो मैनुअल तरीका है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपके पास में अगर C++ यूजर है तो यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन हमारे पास में है, जावा में भी इनबिल्ट फंक्शन हमारे पास में रोटेशन के लिए, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। गूगल पे सर्च कर सकते हैं स्ट्रिंग रोटेशन फंक्शन इन C++ STL, आपको डेफिनेटली फंक्शन यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बात कर ली ब्रूट फोर्स अप्रोच की कि कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि एक्चुअल में मेरा स्ट्रिंग S1 जो है क्या उसको रोटेट करने के बाद में S2 को फाइंड आउट किया जा सकता है। ये यहाँ पे मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच से कैसे फाइंड आउट करेंगे इंटायरली डिस्कस किया मैंने। कोड की बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हम यहाँ पे ओनली ऑप्टिमल कोड डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्टली ऑप्टिमल अप्रोच की, बिकॉज वी कैन नॉट डिस्कस बेटर अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर केस राइट नाउ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्टिमल अप्रोच की, ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगी एंड व्हाई वी नीड टू डिस्कस एवरी टाइम। हम क्यों हर बार डिस्कस करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच, बेटर अप्रोच एंड ऑप्टिमल अप्रोच, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोड लिखना इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग। वहाँ पे होता है कि आप कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज कोड लिखते हो। तो हम यहाँ पे उसी चीज के ऊपर बात करते हैं हर वीडियो में, ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल अप्रोच के ऊपर इसीलिए बात करें ताकि हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए अच्छे से तैयार हो पाए। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं ऑप्टिमल अप्रोच की, ठीक है, ऑप्टिमल को बोलता हूँ OP बोलता हूँ, ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच हो गई है मेरी। ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में बात करने से पहले मैं सोचता हूँ कि यार ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकती है, क्या हो सकती है ऑप्टिमल अप्रोच, उसके ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। क्या मुझे कोई जरूरत है सारे के सारे जो रोटेशन है उनको जनरेट करने की। यहाँ पे मेजर पार्ट में क्या एलिमिनेट कर सकता हूँ, जितने भी नंबर ऑफ रोटेशन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्या मैं उनको काइंड ऑफ एलिमिनेट कर सकता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग थी ABC, क्या थी, ABC की स्ट्रिंग थी। मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ABC को एक बार और लिख दो, क्या करो ABC को एक बार और लिख दो। लॉजिक समझने की कोशिश करना भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये लॉजिक क्या होते हैं, आप पहली बार अगर प्रॉब्लम सॉल्व करो तो ये लॉजिक नहीं बनते हैं, आपको क्या है अलग अलग पैटर्न सीखने पड़ते थे। दिस इज काइंड ऑफ पैटर्न, ये एक पैटर्न है जिसमें हम ऐसे सॉल्व कर रहे होते हैं। उस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे मेरी फाइनल स्ट्रिंग मेरे पास नई S1 क्या बनी, ये नई S1 है, क्या है, न्यू S1 हमारे पास में है।
इसके ऊपर बात करने वाले हैं। S2 हमारे पास में क्या थी, S2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज मैंने S2 को यहाँ पे ले रखा है कि जो ट्रू वाला केस इसको ले चलता है। तो ट्रू वाला केस हमारे पास में क्या बना था, वो बना था हमारे पास में BCA बना था, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसको B, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C, ये B जैसा लग तो नहीं रहा है वैसे, बट ये कंसिडर कर लेना यार। ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C, ठीक है। BCA मैंने यहाँ पे इसको बना लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्या मेरा BCA इसके अंदर कहीं पे फाइंड आउट हो रहा है? अब यार आप क्लियरली देखने की कोशिश करो, देखो 3 एलिमेंट है। मैं यहाँ से सबसे पहले मैनुअल तरीके के बारे में बात करता हूँ, बाकी मैं आपको यहाँ पे आपको क्या बोल सकते हैं हम, जो फंक्शनल कोड होता है, जो इनबिल्ट फंक्शन, उनको यूज करके सिंगल लाइन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। बट अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि मैनुअली कैसे कर सकते हो यार। जब वहाँ पे बोल दिया जाए कि इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना है, तो देखो मैनुअली कैसे कर सकते हैं। 3 साइज के एलिमेंट है मेरे पास में। S2 की लेंथ कितनी है, S2 की लेंथ है भैया 3। तो क्या करो, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट को पकड़ो और मैच करके देखो क्या मैच हो रहा है। नहीं, मैच तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 3 एलिमेंट को पकड़ोगे तो ये आएगा BCA। क्या BCA मैच हो रहा है? हाँ, BCA मैच हो रहा है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि BCA मेरा मैच हो गया, मतलब फाइनल मेरा आउटपुट आ चुका है, करेक्ट आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलो यार, ये तो BCA की बात होगी। कोई नया नंबर लेके ट्राई मार के दिखाओ, मतलब नई स्ट्रिंग लेके ट्राई मार के दिखाओ, कोई और रोटेशन लेके दिखाओ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन हमारे पास में, सेकंड रोटेशन मेरे पास में था CAB। क्या था? CAB की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे रोटेशन यहाँ पे चेंज कर दूँ, ठीक है, ये मेरी वैल्यू नहीं है, अब मेरी नई वैल्यू क्या है? C था ना भाई स्टार्टिंग में, क्या था भाई देख लेते हैं। CAB है हमारे पास स्टार्टिंग में, तो C एंड B मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पे ले लिया। चलो CAB के लिए हम एक बार और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या पहले 3 कैरेक्टर में मुझे CAB मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भाई, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सो नेक्स्ट वाले कैरेक्टर में चेक करते हैं, नेक्स्ट वाले में मिल रहा है क्या? नहीं, BCA मिल रहा है यहाँ पे। CAB तो नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट वाले में देखो, क्या CAB मिल रहा है? हाँ, CAB मिल रहा है मेरे को। हाँ, CAB मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है मुझे? मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग को रिपीट कर दूंगा। इसके बाद में यहाँ पे मैनुअली ट्राई करूंगा कि मैं जितनी भी स्ट्रिंग है उतने एलिमेंट को काउंट करूँ। इसका जो रोटेशन होगा, लाइक मुझे रोटेशन अब एक एक करके फाइंड आउट करने की, रोटेशन वाला जो काम था ना, वो करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मुझे सारे रोटेशन यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे। अब इसका यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितना होगा। ऑर्डर ऑफ n में अगर स्ट्रिंग का साइज मानो तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, क्योंकि 2 टाइम कर दिया ना, डबल कर दिया उसको, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अगर मैं प्रीवियस वाले केस की बात करूँ, जहाँ पे ब्रूट फोर्स की मैं बात कर रहा था, मैं सबको जनरेट कर रहा था यार। क्या कर रहा था? जनरेट कर रहा था। तो कितनी स्ट्रिंग थी? n-1 स्ट्रिंग थी, n-1 में स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा था। कितने टाइम लूप चल रहा था मेरा? हर बार ऑर्डर ऑफ n टाइम चलेगा, हर बार ऑर्डर ऑफ n टाइम चलेगा। ऑर्डर ऑफ n यहाँ पे रख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो इट इज नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और हमने इसको ऑप्टिमाइज करके कितना कर लिया? 2n, विच इज वेरी मच लेस देन n स्क्वायर। n स्क्वायर से छोटा होता है 2n हमारे पास में, ठीक है। n स्क्वायर से छोटा होता है 2n हमारे पास में। तो यहाँ पे मैंने बात कर ली हमारा ऑप्टिमल अप्रोच है क्या, एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है, ये मैंने बात की। अब उसके कोड के ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो मैं उसका कोड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। जो मैनुअल प्रोसेस मैंने बताई है आपको, वो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख के रखी है। यहाँ पे मैं आपके साथ में मैनुअल के साथ में क्या करूंगा, बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके आपको बताऊंगा सिंगल लाइन इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं मैनुअल अप्रोच की। तो सबसे पहली कंडीशन जो मैंने यहाँ पे बात की, अगर दोनों का साइज सेम नहीं है तो कितना ही रोटेट कर लो, मैच नहीं होने वाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की थी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला था उसको। तो देखो, अगर दोनों का साइज इक्वल नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दो, क्या तो भैया ये तो नहीं हो सकता मैच। फिर यहाँ पे क्या किया, कॉन्केटिनेट किया, एक ही स्ट्रिंग को रिपीट किया, S1 को रिपीट किया। क्या किया? S1 को रिपीट किया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी। उसके बाद में दोनों का साइज यहाँ पे निकाल लिया। फिर क्या किया, पहले वाली स्ट्रिंग का साइज मैंने यहाँ पे रन कराया। एंड कंडीशन देखो, n-m, इसका मतलब क्या है, लास्ट के जो कैरेक्टर्स है ना, अगर वो बराबर आ रहे किसके, m के साइज के। m क्या है, मेरे गोल्स के साइज, मतलब कितने मेरे को नंबर, मेरे को एलिमेंट चाहिए उसके साइज के बराबर, उतने एलिमेंट तक मुझे रन कराना है, ठीक है। यहाँ पे एक मैच वाला मैंने बुलियन बोल सकता हूँ मैं वेरिएबल बनाया है, जो क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रू है। अगर ये कहीं पे भी फॉल्स होता है, ठीक है, ओके, मैच यहाँ पे चेक किया, रिटर्न ट्रू मैंने कर दिया। ओके 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 ओके। तो ये रिटर्न ट्रू का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो सिंपल फंडा है। अगर मेरा कहीं पे भी ऐसा होता है कि कहीं पे मिसमैच होता है, यहाँ से फॉल्स हो जाएगा, लेकिन इंटायर मिसमैच नहीं हो रहा है। मैंने देखा था BCA के केस में, जो BCA मिल गया था, जब मिल जाएगा तो कहीं भी मिसमैच नहीं होगा। मिसमैच नहीं होगा मतलब ट्रू ही रहेगा, तो बाहर आओ, रिटर्न ट्रू का, तो सिंपल चीजें हैं। नहीं तो अदरवाइज एंडिंग में जाकर रिटर्न फॉल्स कर दो भाई साहब, एंडिंग में जाकर रिटर्न फॉल्स कर दो। यहाँ पे सबमिट करके चेक करूंगा इस कोड को मैं, कि जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन पास है उसको हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है।
जो मैनुअल तरीके से मैंने इस कोड को लिखा है यानी ये सक्सेसफुली एक्सेप्टेड है जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे असाइन है सब पर। अब बात करता हूँ यहाँ पे मैं जो सिंगल लाइन सोल्यूशन की मैं इतनी देर से बात कर रहा था उसके ऊपर, तो यहाँ पे सिंगल लाइन कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मेरा ये जो साइज है दोनों का साइज इक्वल होता है तो मैं क्या करूंगा, दोनों का साइज इक्वल हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, S1 को डबल कर लूंगा, ठीक है, S1 प्लस S1 कर लिया मैंने। फिर यहाँ पे फाइंड करूंगा S2 को, अगर वो नॉट इक्वल स्ट्रिंग रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड एनपोज का मतलब होता है खाली स्ट्रिंग, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर जा रहा है, इसका मतलब क्या, इसके अंदर फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। या तो दोनों की जो साइज है अगर वो इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, या फिर वो उसके अंदर नहीं फाइंड आउट हो रहा तो रिटर्न फॉल्स कर दो। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी फॉल्स होने वाला है हमारे पास में, अदरवाइज यहाँ से रिटर्न ट्रू होने वाला है। यहाँ पे सबमिट करूंगा डायरेक्टली में एंड चेक करूंगा कि हमारा जो कोड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सब पर। सो टेस्ट केस प्रोसीड हो रहा है, लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। सो इस वीडियो में हमने इंटायरली समझा कि हमारी ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगी, हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, इनकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस की है। एंड अगर अभी तक आप वीडियो को देखें तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको कंटेंट रियली पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मोर मोटिवेटिव कंटेंट के लिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।